क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा है कि CBT 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दूं या छोड़ो रिजल्ट आने का वेट करता हूं, उसके बाद तैयारी शुरू करूंगा। तो ऐसा सोचकर कहीं आप भी गलती तो नहीं कर रहे? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी माइंडसेट बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं RRB NTPC CBT 1 एग्ज़ाम के कट ऑफ का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। पूरा खोल के रख दूंगा, पूरी डिटेल्स में बातें होंगी आज। पिछली बार कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, पिछली बार अटेंडेंस कितनी रही थी, पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, सब पर चर्चा होगा आज। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि कहीं आप CBT 2 की तैयारी अब तक शुरू ना करके गलती तो नहीं कर रहे ना। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर RRB NTPC CBT 1 एग्ज़ाम का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ कराया जाता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाता है जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि TCS इन्हीं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते रहता है। तो जब से NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है TCS एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछ रहा है। अगर आज वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछता है तो कल वो वर्ल्ड बैंक का स्थापना पूछ देगा कि कब वो इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक, फिर परसों वो हेडक्वार्टर पूछ देगा। तो इसी तरह रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है TCS 28 दिसंबर से ही। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक से ज़्यादा ना भटकते हुए हम लोग अपने कट ऑफ वाली टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ वो 100% सटीक और एक्यूरेट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले आप लोगों को पता होगा 2016 में वैकेंसीज़ आई थी और उसके बाद 3 साल बाद 2019 में वैकेंसीज़ आई है। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2016 और 2019 के वैकेंसी में बेसिक डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ 2016 में 14,000 थी और 2019 में 35,277 वैकेंसीज़ हैं, और ये घट बढ़ सकती हैं। अभी के हिसाब से तो 35,277 हैं, लेकिन हो सकता है आगे ये बढ़ जाए या फिर घट जाए। वैकेंसीज़ का अगर कंपैरिजन करें तो 2.5 गुना वैकेंसीज़ बढ़ गई है। पहले 14,000 अब 35,000 है, तो सीधा सीधी 2.5 गुना बढ़ गया है। अगर हम लोग फॉर्म्स अप्लाइड देखें तो 2016 में 92 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे और 2019 में 1.26 करोड़ अप्लाई हुए हैं, मतलब 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2019 में। तो फॉर्म्स भी इस बार ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, बट एज़ कंपेरिजन टू वैकेंसीज़ फॉर्म काफ़ी कम ही अप्लाई हुए हैं, क्योंकि 14,000 में 92 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे पिछली बार और इस बार 35,000 में 1.26 करोड़, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है पर सीट कंपटीशन। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों 2016 और 2019 में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो पर सीट कंपटीशन 2016 का अगर देखा जाए तो 657 था और 2019 का अगर देखा जाए तो 357 है। तो यहाँ से सीधा सीधी 300 स्टूडेंट्स कम होते दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। नेक्स्ट अगर हम लोग अटेंडेंस की बात करें तो 60% प्लस अटेंडेंस था पिछले बार का। 2016 की वैकेंसी में 63% एग्जैक्ट अगर वैल्यू देखा जाए तो 63% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और इस बार अभी तक अनुमान लगाया जाए जैसा कि सेंटर्स से पता चल रहा है तो 50 to 52% ही अटेंडेंस आ रही है। तो आधा कंपटीशन तो यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है, किसी का ALP में हो चुका है, किसी का SSC CGL में हो चुका है, किसी का UP पुलिस में हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वालिफाइंग फॉर CBT 2, तो कितना लोगों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो 2016 के वैकेंसी में 15 गुना को क्वालिफाइड किया गया था और 2020 में 20 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग देख रहे हो कि एक डिफरेंस और यहाँ पे है, 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस बार CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, 2016 का कट ऑफ क्या रहा था। तो अलग अलग जोन्स के अलग अलग कट ऑफ गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है RRB में 21 जोन है टोटल, तो सब जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो RRB इलाहाबाद सबसे टफ जोन माना जाता है, तो 77.49 यहाँ का जनरल का कट ऑफ गया था, OBC का 70.47 गया था और SC का 62.85 गया था और ST का 47.02।
आरआरबी मुंबई की बात की जाए तो ये भी एक टफ जोन माना जाता है। यहाँ पे भी जनरल का कट ऑफ 77.05 गया था, ओबीसी का 70.21, एससी का 63.6 और एसटी का 54.95। एसटी का कट ऑफ कम जाता है सबसे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म्स बहुत कम अप्लाई होते हैं। तो यहाँ से आप लोग सारे जोन्स का कट ऑफ देख सकते हो खुद से। सारे का मैं नहीं बताऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो सिकंदराबाद का कट ऑफ, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, अजमेर, चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलोर, रांची, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, बिलासपुर, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, मालदा और जम्मू। तो सारा कट ऑफ आप देख सकते हो। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना कि कहीं भी कट ऑफ 61 से कम नहीं गया है। और ये जो कट ऑफ था ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, तो कहीं भी कट ऑफ 61 से कम नहीं गया है। 61 गया था आरआरबी मालदा में सबसे कम गया था 61 कट ऑफ गया था जनरल का यहाँ पे। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और आज मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो रॉ मार्क्स के हिसाब से होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान भी नहीं जानता कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर किसी के 50 नंबर आ रहे हों रॉ और उसका बढ़ के 80 हो जाए, तो इसकी बात कोई नहीं कर सकता। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं करेंगे, हम लोग रॉ मार्क्स का बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी जोन से हो, अगर इतना मार्क्स है तो आप लोग CBT 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आप लोगों को। तो अब हम लोग आते हैं सबसे मेन टॉपिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के टॉपिक पर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोग गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर मैं जितना भी बता रहा हूँ, अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं रॉ, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, एग्ज़ाम देने के बाद पता चल ही जाता है कि मेरा इतना रॉ मार्क्स तो बन ही जाएगा। तो अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप लोग CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि CBT 1 में कंपटीशन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, CBT 1 में कंपटीशन कुछ नहीं था, क्योंकि 60 लाख अगर 50% के हिसाब से देखा जाए तो 60 लाख बच्चे होते हैं अपीयर, और उनमें से 7 लाख को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो CBT 1 में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू CBT 2। तो CBT 2 में आप लोग जितना जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करोगे और जितनी अच्छी तैयारी करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगा। या फिर अगर आप सिर्फ अपने फैमिली को खुश करना चाहते हो तो आप CBT 1 का रिज़ल्ट निकलने का वेट करते रहो और आराम से बैठे रहो। जब CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा तब आप तैयारी करना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को नौकरी चाहिए, तो अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हो सकता है रेलवे अभी 4 से 5 महीना और ले ले रिज़ल्ट निकालने में CBT 1 का, लेकिन जब भी CBT 1 का रिज़ल्ट निकलेगा उससे 1 से 2 महीने के अंदर ही CBT 2 एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। मैं जो भी बोलता हूँ वो फैक्ट बोलता हूँ, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। जो बोलूँगा फैक्ट बोलूँगा। तो हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी बात होंगी वो फैक्ट वाली होंगी। क्योंकि CBT 2 में जो 7 लाख स्टूडेंट्स होंगे वो सब पढ़ने वाले होंगे, सब इंटेलिजेंट होंगे, तो वहाँ दम भर कंपटीशन होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। कट ऑफ क्या मतलब, अगर रॉ मार्क्स अगर आपके कोई भी जोन हो, आपका इजी हो, हार्ड हो, या फिर इलाहाबाद की ही क्यों ना हो या फिर मालदा ही क्यों ना हो, आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है CBT 1 में, अगर आपका रॉ मार्क्स इतना लगभग आप लोगों को एक्सपेक्टेशन होगा कि हाँ इतना आ जाएगा, तो आप लोग CBT 2 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो UR में अगर आपके 62 मार्क्स आ रहे हैं, 62 मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि रॉ मार्क्स अगर आपका आ जाएगा 62 प्लस, तो आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दो। BC में अगर आपके 58 मार्क्स के अप्रॉक्स लग रहा है आप लोगों को कि हाँ 58 मार्क्स मेरा अगर आ जाएगा, रॉ मार्क्स इतना अगर आपका आ जाता है, तो आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं EWS। तो बहुत बड़ा इशू हो चुका है अभी EWS वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि फॉर्म्स यहाँ से बहुत कम अप्लाई हुए हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, OBC से कम ही जाएगा EWS का कट ऑफ और SC से ज़्यादा जाएगा। तो EWS का अगर 55 प्लस मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स अगर 55 प्लस मार्क्स आपकर बन रहे हैं, तो आप लोग CBT 2 की तैयारी शुरू कर दो। लेट नहीं करो दोस्तों, 55 प्लस बन रहे हैं तो आप लोग शुरू कर दो। EWS का कट ऑफ इस वर्ष बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1,26,00,000 में से सिर्फ 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं EWS के, इसलिए EWS का कट ऑफ तो इस बार सही में कम जाने वाला है। अगर आप SC में हो और आपके 52 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो CBT 2 की तैयारी आप लोग शुरू कर दो। और ST के लिए 45 प्लस।
तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग CBT 1 के रिज़ल्ट का वेट करते रह जाएं और CBT 1 के रिज़ल्ट में आपका नाम आ जाए और उस वक्त आपकी तैयारी ज़ीरो रहे। तो उस वक्त ज़ीरो तैयारी से शुरू से स्टार्ट करने में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। 1 से 1.5 महीने में तैयारी हो भी नहीं पाएगी और कंपटीशन वहीं पर सबसे ज़्यादा होगा और आपके बाहर होने का चांसेस भी वहीं पर सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जिनके भी इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि NTPC और रेलवे की वैकेंसीज 3 से 4 साल में एक बार ही आती है। आप लोग देखे होंगे, इससे पहले 2016 में आई थी और अब सीधा 2021 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है और अब तो CET भी लागू हो गया है। तो ऐसा गोल्डन चांस हमेशा नहीं आएगा दोस्तों, आगे तो अब आने का चांस बिल्कुल, तो ऐसा गोल्डन चांस अब नहीं आने वाला दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।